शाम का धुंधलाहट भरा वक्त था और सारा अपने मैके की दहलीज पर बैठी खाली नजरों से सामने कच्ची सड़क को तक रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक खातून वहां से गुजरी और सारा को देखकर जहर आलूद मुस्कुराहट के साथ रुक गईं। बड़े वक्त से मां के घर डेरा डाले बैठी हो बेटी, क्या शौहर की याद नहीं आती? सारा ने एक ठंडी आह भरी और नजरें उठाए बगैर धीमी मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया, नहीं खाला, हमारा निबाह नहीं हो सका, हम अलग हो गए हैं। खातून के चेहरे पर हैरत तो थी मगर साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी झलक रही थी, जैसे उन्हें मोहल्ले में फैलाने के लिए कोई नई खबर मिल गई हो। सारा अंदर लौट आई और सोचने लगी, कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं होते, सिर्फ रूह को जख्मी करने के लिए होते हैं। लोगों को दूसरों के जख्मों पर नमक छलककर इतनी तस्कीन क्यों मिलती है? तलाक के बाद सारा की जिंदगी एक कटहरे जैसी बन गई थी। जब भी कोई रिश्तेदार आता, मुफ्त के मशवरे और नसीहतों का ढेर लगा देता। बेटा दूसरी शादी कर लो, जवान बेटी अकेली कब तक बैठी रहेगी, दुनिया जीने नहीं देगी। सारा का जवाब हमेशा दो टूक होता, मुझे फिलहाल किसी बंधन में नहीं बंधना। लोग जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नए बोझ तले दबाने की कोशिश करते थे। एक दिन सारा सहन में बैठी थी जब उसे दीवार की दूसरी तरफ दो औरतों की सरगोशियां सुनाई दीं। पहली औरत, देखना बेटी की ही कोई बड़ी गलती होगी, वरना मर्द यूं ही तो घर से नहीं निकाल देता। दूसरी औरत, सही कहती हो, औरत को ही झुककर घर बसाना पड़ता है, वरना सब बिखर जाता है। सारा का दिल ये सुनकर कट कर रह गया, मगर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद से अहद किया, लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरी जिंदगी का फैसला अब मैं खुद करूंगी। एक दोपहर सारा ने पड़ोसन को अपनी मां से सहन में बातें करते सुना। बहन जी, कब तक इस जवान बेटी को यूं घर बिठाए रखोगी? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। सारा का जब्त जवाब दे गया। वो तेजी से बाहर आई और रुंधी हुई आवाज में अपनी मां से मुखातिब हुई, मां, अगर मैं आप पर बोझ बन गई हूं तो बता दें, मैं कहीं और चली जाऊंगी। मां ने पड़ोसन की तरफ देखा तक नहीं और लपक कर सारा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में जलाल और ममता की एक नई चमक थी। खामोश हो जा, तू मेरा बोझ नहीं, मेरी हिम्मत है। लोग क्या कहते हैं मुझे कोई सरोकार नहीं, ये तेरा घर है और तू हमेशा यहीं रहेगी। मां ने उसे सीने से लगा लिया। उस लम्हे सारा को लगा जैसे उसके वजूद की सारी थकान मिट गई है। जब पूरी दुनिया हाथ छोड़ दे तो मां की गिरफ्त और भी मजबूत हो जाती है। मां के सहारे ने सारा को गिरने नहीं दिया। धीरे धीरे सारा ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपने पुराने शौक यानी सिलाई, कढ़ाई और दस्तकारी को दोबारा जिंदा किया और एक बाइज्जत मुलाजिमत तलाश कर ली। अब जब कोई तंज करता या मशवरा देता तो सारा गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। उसने समझ लिया था कि लोगों की ज़बानें उसकी तकदीर नहीं लिख सकतीं। आज सारा एक बार फिर उसी दहलीज पर खड़ी थी, मगर अब उसकी नज़रों में खौफ की जगह खुद एतमादी थी। उसने जान लिया था कि तलाक किसी जिंदगी का खात्मा नहीं, बल्कि उस जहरीली खामोशी से निजात है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है।